बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त एक दोस्त की तरफ आया होता और अभी कुछ इंतज़ार के मराहिल थे, तो कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो तानिया ऐदरुस हैं उनके मामले में और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के इस्तीफ़े के मामले में। इस मामले पर बहुत बात हो रही है। आपने देखा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स जो हैं वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि इनको जो है मीडिया की वजह से, बहुत सारे सहाफ़ियों की वजह से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इन पर बिला वजह की बेतहाशा तनकीद हो रही थी, दिल बर्दाश्त होकर ख़ास तौर पर तानिया ऐदरुस साहिबा ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है। स्टोरी क्या है ये सामने आ रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। देखें, तानिया ऐदरुस साहिबा जब ये आई डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शानदार तरीन काम हो गया है, और अच्छी बात है, हो गया था। ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ 20 साल से ये वतन से बाहर थीं। इस अरसे में माइक्रोबायोलॉजी की इनके पास डिग्री है, लेकिन इन्होंने गूगल में एक इंटर्नशिप की थी। उस इंटर्नशिप के बाद इन्हें वहाँ जॉब ऑफ़र हुई, और फिर जो गूगल के पाकिस्तान के लिए जो चैप्टर था उसमें इनको एक विंग का हेड बना दिया गया, और फिर ये सिंगापुर आ गई। तो ये तानिया ऐदरुस की पाकिस्तान आने से पहले की कहानी का खुलासा है। बड़ा ज़बरदस्त समझा जा रहा था इसको, और ये ठीक बात है कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। इसीलिए अपनी इंटर्नशिप के बाद गूगल में कुछ 8 साल के अरसे में ये एक विंग को हेड कर रही थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम था। जिस तरह लोग मिसाल देते हैं सुंदर पिचाई की, लोग मिसाल देते हैं सत्या नाडेला की, और बात करते हैं कि एक अल्फ़ाबेट का सीईओ है, एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, भारत ने नाम कमाया है। ये एक पाकिस्तानी है जिन्होंने नाम कमाया है, और ये अब आ गई हैं, ये डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को चलाएंगी। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात, वो कहानी और सब, वज़ीर आज़म ने इनको कहा कि मुश्किलात की फ़हरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो ये वो इनकी स्टोरी थी। और इस्तीफ़े की वजह क्या बनी? तानिया ऐदरुस साहिबा का जो इस्तीफ़ा है, अच्छा इसमें भी एक कहानी है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा इन्होंने दिया है या इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। ये मैं आपको बता देता हूँ इनके साथ क्या हुआ है, और इसका सबूत भी मैं आपके हवाले कर देता हूँ। इनसे और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से इस्तीफ़ा लिया गया है। इन्हें आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि इनसे कहा गया है कि आप जा सकते हैं। इसका सबूत क्या है? वज़ीर आज़म के मुआविन इस मामले में सबसे रेलेवेंट आदमी है। उन पर बहुत सारे हवालों से तनकीद होती है, मैंने भी उन पर कई दफ़ा ट्विटर पे ख़ास तौर पर बात की है, लेकिन इस मामले में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए वज़ीर आज़म के असिस्टेंट हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि ये बहस मत कीजिए कि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या इनको निकाला गया है, ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हवाले से भी बात की कि जो ना ताज़ीम तकरीम ये बरकरार रहनी चाहिए, इन्हें अलहदा किया गया है, तो इन्हें इनके ओहदों से अलहदा कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इनसे कहा गया है थैंक यू वेरी मच, यू आर नो मोर नीडेड। तो तानिया ऐदरुस साहिबा का मामला ये था कि उन्होंने कंपनी कायम की, उस कंपनी को SECP में यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया गया। अरशद शरीफ साहब का बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, उन बड़े पक्के सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबर होती है उनके पास। मेरे डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे, मैंने उनके अंडर काम किया। तो फ़हद हुसैन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी टीवी एंकर के पास बड़ी पक्की अंदर की खबर होती है तो वो अरशद शरीफ साहब हैं। तो ये जो है अरशद शरीफ साहब ने उनका इंटरव्यू किया। ये उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जहांगीर खान तरीन साहब उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एक लॉयर जो हैं वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पर मानी थी। आज अरशद शरीफ साहब ने उस इंटरव्यू का एक क्लिप और वो तमाम बातें शेयर भी की हैं, और ये भी उनकी टीम से भी पता चल रहा है कि इन्हें निकाला गया है। दूसरा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का मामला। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनसे भी इस्तीफ़ा लिया गया है। उनके आपको ट्वीट से ये पता चलेगा कि मैं इमरान खान साहब की दावत पे आया, मैंने काम किया, अब जबकि कोरोना वायरस है और बहुत कंट्रोल्ड में है, तो मैं बड़ा हैप्पीली कि मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है, मैं जा रहा हूँ
मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ये बताया, तानिया ऐदरुस साहिबा ने बताया कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की स्टोरी ये है कि इनसे इस्तीफ़ा लिया गया। इमरान खान साहब जो है वो इनसे गुज़श्ता कुछ दिनों से इस्तीफ़ा लेना चाह रहे थे, इनको अलहदा करना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो कोरोना वायरस की वबा है इसके दिनों में जो है वो थोड़ा सा वेट किया और ये फैसला किया गया कि इनसे अब इस्तीफ़ा ले लिया जाए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का मामला क्या है? देखिए, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का मामला, मैं एक सिप चाय का ले लूँ फिर मैं आपको मज़ीद भी बताता हूँ। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो खिलाफ़े ज़ाब्ता अद्वियात की पाकिस्तान दरामद है, उसका मामला, और दरामद भी कहाँ से? भारत से। तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने किया क्या कि वज़ीर आज़म साहब को इन्होंने चैलेंज कर दिया, वज़ीर आज़म की अथॉरिटी को बाईपास कर दिया। अब ये बहुत बड़ी बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अथॉरिटी को बाईपास करना। वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने एक समरी जारी की कि ये जो दवाइयों की कंपनियां हैं ये अपनी कीमतें खुद नहीं बढ़ा सकेंगी, और वज़ीर आज़म ने इसको इस सिलसिले में एक समरी जारी कर दी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने इसकी मुखालिफत की और ये जो इख्तियार वापस लिया गया था इन कंपनियों से कि अपनी कीमतें खुद बढ़ा सकें, ये इख्तियार वापस लेने की समरी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वापस ले ली। यानी वज़ीर आज़म की अथॉरिटी को चैलेंज किया था इन्होंने। एक दूसरा, काबीना की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी। ये जो भारत के साथ 5 अगस्त वाला एपिसोड हुआ, भारत ने किया, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उससे पहले भी बिगड़े हुए थे और बिगड़ गए, तो तब पाबंदी लगाई गई 9 अगस्त को उन दिनों में भारत से अद्वियात की दरामद पर। लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कुछ दवासाज कंपनियां जो हैं उनकी जो खाम माल की डिमांड थी, कुछ और चीज़ें थी, उनको देखते हुए इन्होंने 24 अगस्त को अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से मुलाकात की और 25 को वज़ीर आज़म ऑफिस से एक हुक्मनामा जारी हुआ और उस हुक्मनामे के तहत ये जो पाबंदी थी इसका फैसला वापस ले लिया गया। यहां इन्होंने वज़ीर आज़म को शर्मिंदा भी करवाया। इन्होंने क्या किया इस फैसले को वापस लेकर कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि फैसला काबीना करेगी, वज़ीर आज़म ऑफिस नहीं करेगा, फर्द वाहिद का हुक्म नहीं चलेगा, इदारे का हुक्म चलेगा, हुकूमत का। तो इन्होंने जब ये कर दिया तो इससे हुकूमत की जो अथॉरिटी है उस पर भी सवाल आया और इन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस को जो है वो शर्मिंदा कर दिया वज़ीर आज़म के ऑफिस से ही करके, हालांकि काबीना का इख्तियार था। तो वज़ीर आज़म जो है वो इस पर भी इनसे नाराज़ थे। तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये काम किया था और ये अथॉरिटी भी वापस ले ली थी। तो अब वज़ीर आज़म जो है वो इनको, मैंने आपको बताया, पहले हटाना चाहते थे, लेकिन फिर अब इनको जो है वो हटा दिया गया। इस मामले में जब तमाम इंक्वायरी हुई तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से मुलाकात, फिर उसके बाद डीजी ट्रेड पॉलिसी से मुलाकात, ये तमाम चीज़ें साबित हो गई। और इन तमाम चीज़ों के साबित होने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट के इजलास में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछा कि जनाब आप क्या कहते हैं इस पर। तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने इस तमाम मामले से लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। तो इन्होंने एक, वज़ीर आज़म की अथॉरिटी को चैलेंज किया, 2, इन्होंने वज़ीर आज़म को शर्मिंदा करवाया, 3, इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि ये तमाम चीज़ें क्या हुई हैं तो इन्होंने वहाँ पर गलत बयानी से काम लिया और कहा मेरे इल्म में नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बाद इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया कि इनको भी जाना होगा। थोड़ा सा इन हालात को देखते हुए, जिन हालात में ये काम कर रहे थे, WHO में 2-3 ओहदों पर आलमी बॉडीज़ में ये काम कर चुके हैं, कोई 11-12 साल, और जो हाइजीन के हवाले से भी एक अथॉरिटी, एक बॉडी है, उसमें भी काम कर चुके हैं। तो जहाँ ये अभी काम कर रहे थे यहाँ इनकी एक्सपर्टीज़ थी, यहाँ इनकी ज़रूरत थी, लेकिन अपने गलत फ़ैसलों से इन्होंने वज़ीर आज़म को मजबूर किया कि ये काम किया जाए। कौन से वज़ीर आज़म को मजबूर किया? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने इससे पहले अपनी काबीना से लोग निकालें। इमरान खान साहब ने अपनी जमात से, जहां उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, बाईपास किया गया, रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, इमरान खान साहब ने अपनी जमात से लोग निकाले। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत से सेनेट इंतखाबात के मामले पर इमरान खान साहब ने लोगों को निकाल बाहर किया था। ये अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की जमात से लोग जाके मिलकर आए इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से। क्या किया मुस्लिम लीग नून ने? कुछ नहीं किया उनके खिलाफ। करें उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इलेक्शन कमीशन जाएं, जाके उनको
आप बड़े अपराइट लोग हैं, बड़े उसूलों के पाबंद लोग हैं और वो वोट की इज्जत की बात करते हैं ना, तो आपका वोट है, उसकी इज्जत नहीं हो रही तो जाएं उसको चैलेंज करें, लेकिन नहीं किया मियां साहब ने। ये इमरान खान साहब ने पहले भी दिखाया कि उनमें ये दम है। इमरान खान साहब ने अब भी यहाँ पर ये काम कर दिया है और ये जो है इस्तीफे इनसे लिए गए हैं और इसकी जो रीजनिंग है वो मैंने आपके हवाले कर दी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।